हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, हैप्पी मॉनसून, बारिशें शुरू हो चुकी हैं। आप लोगों के शहर में बारिश का क्या हाल है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ तो रोज़ 1-2 दिन छोड़ के बारिशें आ रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छा समय है हम गार्डनर्स के लिए कि अगर हम चाहें तो अपने गार्डन में नए नए पौधे ऐड कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, प्रूनिंग कर सकते हैं इस टाइम पे। और जो बहुत सारी बेलें बढ़ गई हैं उनको आप अच्छे से प्रून कर दीजिए। और दोस्तों, आपको एक ये मेरा हौदी-नुमा गमला है, यहाँ देखिए कितना प्यारा लोटस खिला है। ये है येलो पियोनी। और दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत फूल होने के साथ-साथ बहुत ही मतलब हाई ब्लूमर है, बहुत ज़्यादा ये फूल देता है। तो इसकी कलियाँ आपको दिखाती हूँ, चलिए पहले। तो एक फूल तो आप देख ही रहे हैं कि खिला हुआ ही है और कितना खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा मल्टी पेटल्स हैं इसकी। बीच में से येलो है और साइड से वाइट। एक देखिए ये कली बनी हुई है और बड़े-बड़े पत्ते हो चुके हैं। जब पत्ते एरियल की तरह हवा में हों तो समझ लेना चाहिए कि फूल जल्दी ही खिलने वाले हैं। तो यहाँ पर ये सारी कलियाँ जो बनी हुई आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर बहुत छोटी-छोटी कलियाँ भी देख रहे होंगे आप। इन पत्तों के ही नीचे अगर आप देखेंगे तो कम से कम यहाँ पे 6 से 7 कलियाँ बनी हुई हैं और एक इनमें बिल्कुल पत्ते के नीचे छुपी हुई है। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी कलियाँ बनी हुई हैं। और ये देखिए बिन बुनाए मेहमान हैं कुछ हमारे। तो दोस्तों, ये क्या आपके गार्डन में भी हैं? तो ये मैं देखती हूँ बाउंड्री पे मेरी चलते रहते हैं। और ये देखिए कितना बड़ा वाला, ये देखिए इसको, ये मतलब ना मैंने इनको देखा तो ये जो स्नेल्स हैं, ये अफ्रीकन जाइंट स्नेल्स हैं, ये बड़े वाले जो होते हैं। और बिल्कुल इनके ऊपर ऐसा जैसे कोई शंख हो ना, वैसा ही शेल है। और ये देखिए इसके 2 स्पाइक से निकले हुए हैं और बस ये यहीं से ही किसी पत्ते पर बैठकर बिल्कुल उसके पत्तों को चबा जाता है। मतलब मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा इसके दांत कहाँ हैं, ये कैसे इसके खाता है। तो ये जो इसका मांस आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल दीवार पर चिपका लेता है अपने आप को और बहुत धीरे 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 चलता है। और मतलब यहाँ से ये पूरा उस बाउंड्री तक मेरी पहुँच गया था अभी जो मैंने आपको दिखाया। तो ये देखिए पूरा इस तरह से यहाँ पर हैं। और इनके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाए, क्योंकि दोस्तों मारना अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैं इनको बस इसके ऊपर से जो शेल्स होते हैं उनको निकाल कर फिर मैं फेंक देती हूँ। लेकिन आप क्या करते हैं, अगर ये आपके गार्डन में हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये मेरी प्रॉब्लम जो है, मैं इनको कैसे भगाऊँ या ये कहाँ से आ रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने कहीं कंपोस्टिंग करी है अपने गार्डन में साइड में, तो शायद ये कंपोस्ट से ही तो नहीं आ रहे हैं। मतलब और तो कोई रीज़न नहीं है कहाँ से आ रहे हैं ये। तो ये देखिए एक बिल्कुल फर्श पे आप देखिए वहाँ पर भी आराम से चल रहा है। और ये छोटा है थोड़ा सा, ये देखिए धीरे धीरे सरका को अपने आप को बढ़ा रहा है। और ये जो आगे के इसके कान होते हैं ना, स्पाइक सी या फिर क्या चीज़, तो ये एकदम अपने आप को कवर कर लेता है। अगर ज़रा सा भी इसको कहीं से खतरा नज़र आता है तो ये अपने आप को बिल्कुल इसके अंदर, शेल के अंदर कवर कर लेता है और पता भी नहीं चलता कि इसके अंदर कोई कीड़ा है। तो दोस्तों, इतने सारे शेल्स ये देखिए मैंने पीछे से उठाया है और मेरे यहाँ हो रहे हैं। ये देखिए पूरा इसका मांस है और ये अपने आप को इस शेल के अंदर कवर कर लेता है। तो घिन तो वाकई में मुझे भी आ रही है, अगर आप कहेंगे कि आपने कैसे उठा लिया। लेकिन दोस्तों, क्या करें कि ये ना बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ये देखिए ये एडेनियम्स हैं, तो इनको मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि मैंने अभी 10 दिन ही हुआ इनको रिपोर्ट किए हुए। तो दोस्तों, ये जो है रोज़ी वैरायटी डेजर्ट रोड्स इसको कहा जाता है, जो एडेनियम्स हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो ये ओबेसम है और इसमें जो दूसरे वाले होते हैं जिनको एरेबिकम कहते हैं, वो मैंने मंगाए हैं। देखिए ये मेरे हाथ में। तो दोस्तों, आज मैं इन्हीं को रिपोर्ट कर रही थी तो सोचा आपके लिए एक वीडियो बनाया जाए। और आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने इनको लगाया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि किस तरह से आपने इनको मतलब लगाया है या आपकी क्या कंडीशंस हैं। तो आज मैंने ये 6 मंगाए हैं। ये जो 4 हैं ये आप देख रहे हैं, इनकी स्किन ब्लैक है और ये वाले कुछ स्किन कलर का है, यानी ग्रीन सा है। तो काफ़ी अच्छे और काफ़ी मोटे मोटे ये हो रखे हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया। इसमें कितनी सारी आप देख रहे होंगे ब्रांचेस हैं। तो ये होते हैं एरेबिकम। और इसका दोस्तों, ये जो होते हैं मस्कुलर से हो जाते हैं। इसका जो कॉर्टेक्स है वो आप देख रहे होंगे पहले से ही बना हुआ है, जबकि और जो होते हैं उनको हम प्रून करते हैं तब उसमें मल्टी ब्रांचेस आती हैं, जबकि इसमें पहले से ही बहुत सारी ब्रांचेस बनी हुई हैं। तो जो इसका दोस्तों कॉर्डेक्स है, आप जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो ये
बहुत सारे कलर्स का आता है, जैसे ये ब्राउन है, ग्रीन है, रेडिश सा भी होता है इसका। इसकी जो स्किन है ब्लैक जैसी स्किन है, इसकी ब्राउन स्किन होती है। तो बहुत सारे वैरायटीज़ आती हैं इसकी। तो जो अरेबिकम होता है दोस्तों, एक ओबेसम होता है। ओबेसम वाली जो रोज़ी वैरायटी है उसमें मल्टीफ्लोरा वैरायटी, बहुत सारी इसकी वैरायटीज़ होती हैं। तो उस पर तो हम डिटेल में बाद में एक वीडियो करेंगे। आज मैं आपको इनके ऊपर बात करती हूँ, अरेबिकम्स पे। तो दोस्तों ये मैंने मंगाए हैं, 6 मंगाए हैं। तो आज मैं इनको रिपोर्ट करूँगी और दिखाऊँगी आपको कि किस तरह से मैंने इसका सॉयल मिक्स बनाया है और मैंने इनको किस तरह से लगाया है। तो चलिए फिर दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि ये जो इनके मोटे मोटे कॉर्डेक्स आप देख रहे हैं, बिल्कुल मतलब मस्कुलर से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं ये, और कम समय में ही बहुत अच्छी ग्रोथ ले लेते हैं। ये इसकी फ्लावरिंग है, ये उन्होंने मुझे भेजे थे कि इस तरह की इसमें फ्लावरिंग होगी। ये सिंगल पेटल होता है लेकिन बहुत खूबसूरत। तो चलिए, मेरे साथ एक बड़ा सा टब मैंने लिया है और ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये रेत में बजरी मिली हुई है दोस्तों। तो अगर आप इसको सिंडर में लगाना चाहें तो आप वैसे लगा सकते हैं। तो मेरे पास सिंडर नहीं है और बहुत लोगों के पास नहीं होता है। तो हम क्या करें, हम जो मोटी वाली बजरी वाली रेत होती है वो ले लें। साथ में आप इसमें देख रहे होंगे दोस्तों, ये कोयला है, मेरे पास था ये। तो ये ब्लैक कलर का जो देख रहे हैं उसमें पत्तियां भी मिक्स हो गई। ये मैंने एक क्यारी में साइड में रखा हुआ था। तो जो काला होता है ना लकड़ी का कोयला, ये वही है। मेरे पास थोड़ा सा ही था, ज़्यादा भी नहीं था। तो लेकिन हमें ना अपनी मिट्टी को बहुत ज़्यादा वेल ड्रेनिंग बनाना है। और ये देखिए इस तरह से पीस हैं इसमें 2-4, और मतलब वेल ड्रेनिंग बनाने के साथ साथ उसको ऐसा बनाना है कि मिट्टी जुड़े ना आपस में। और ये है राइस हस्क, तो इस तरह से इसको लेना है दोस्तों। मैं ये बना रही हूँ जल्दी जल्दी, एक आपको भी बता देती हूँ कि इस तरह से मैंने राइस हस्क भी इसमें डाला है। और इसमें जो रेत होती है नदी की, वो उसमें जो मोटी मोटी बजरी होती है बिना छनी हुई, वो डाली है। साथ में थोड़ा सा मेरे पास कोयला था, वो डाल दिया है मैंने। तो इन तीनों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो दोस्तों इसका जो हमें बनाना होता है मीडियम, वो बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेनिंग बनाना होता है। लेकिन कई लोग इसको आजकल सिंडर में भी लगा रहे हैं। तो मेरे पास सिंडर नहीं था, तो ये मेरे पास राइस हस्क था, वो मैंने डाल दिया है। तो जो भी मीडियम आपके पास हो, इसमें कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस आपका मीडियम जो है बहुत ज़्यादा भुरभुरा होना चाहिए। बारिशों में अगर आप उसको रख रहे हैं तो पानी आपके गमले में टिकना नहीं चाहिए, यानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। और ये है वर्मी कंपोस्ट दोस्तों। इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है और मुझे 6 लगाने हैं, तो इस हिसाब से मैं इसको ले रही हूँ। तो दोस्तों आप इसमें चाहें तो सड़े हुए गोबर की खाद भी ले सकते हैं। मेरे पास वो नहीं थी तो मैंने वर्मी कंपोस्ट डाल दी है। तो इस तरह से मैंने ये सब चीज़ें मिलाकर एक बहुत ही अच्छा पॉटिंग सॉइल बनाया है, जिससे कि जो पौधे हैं वो बारिश में ख़राब ना हो। दोस्तों अगर आपके पास इसमें परलाइट है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो आप इसमें 3-4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके बना सकते हैं अपना पॉटिंग सॉइल। लेकिन मतलब ये देखिए, ये मेरे पास परलाइट था, मैंने वो मिक्स करा है। तो इस तरह से आप पूरा अपना पॉटिंग सॉइल जो है एडेनियम्स का बना सकते हैं। तो अगर आपके पास मतलब ये नहीं है राइस हस्क, तो आप कई लोग इसमें थोड़ा सा कोकोपीट भी डालते हैं। लेकिन क्या होता है कि कोकोपीट जो है मॉइस्चर को रिटेन करता है, अपने अंदर लेता है। तो कई बार क्या होता है, अगर आपने पानी ज़्यादा दे दिया या बरसात में आपके पड़े रह गए तो वो गलने का भी डर रहता है। इसलिए मैं ये अवॉइड करती हूँ कोकोपीट। और ये है मेरे पास बोन मील। तो दोस्तों बोन मील आप इसमें ज़रूर दीजिए। जितने भी जो आपके बल्बस प्लांट्स होते हैं या फिर आपके कॉर्टेक्स बनाता है, बोन मील बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसमें फॉस्फोरस की मात्रा बहुत अच्छी रहती है। तो ये मतलब पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदा देता है। और ये है मेरे पास नीम खली। तो एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा है आपके लिए और एक हाथ से बना रही हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत आपको लग रही होगी। ये थोड़ा सा मैंने नीम खली डाला है। तो दोस्तों मैं ना बहुत ज़्यादा मतलब मेज़रमेंट नहीं करती हूँ, मैं मतलब इतना आइडिया हो जाता है मुझे अंदाजे से। और ये है सीवीड मेरे पास। तो आप इस तरह के अगर आपके पास ग्रैन्यूल्स हैं वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये फिर स्लो रिलीज़ होते हैं, धीरे धीरे आपके पौधे को देते रहते हैं। तो ये सब मैं पॉटिंग सॉइल में भी डाल लेती हूँ। और ये कुछ दाने हैं DAP के। तो इस तरह से दोस्तों ये मैंने डाले हैं।
और इसका एक बहुत ही अच्छा सॉइल मिक्स मैं तैयार कर लूँगी, जिससे कि धीरे धीरे मेरे पौधे को न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो इस तरह से आपको भी अगर आपने अपने एडेनियम्स लगा रहे हैं या रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप इस तरह का मीडियम बनाइए। और दोस्तों इसमें फंगीसाइड का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पौधे बहुत दूर से हमारे पास चले हुए आते हैं और कई बार फंगस लगने का उसमें डर होता है। बरसात का सीज़न है तो आप सॉइल में मतलब फंगीसाइड पाउडर डाल दीजिए। मैंने तो साफ़ लिया है, आप और भी ले सकते हैं। बहुत सारे बाज़ार में फंगीसाइड पाउडर आते हैं, आप उस तरह से उनको लेकर एक बहुत अच्छा सा पॉटिंग सॉइल बनाइए और उसमें इनको लगाइए। तो दोस्तों ये देखिए, देख ही रहे होंगे आप मेरे हाथ में, मैं इनको थोड़ा सा ना मुट्ठी बांध के दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि ये मतलब मुट्ठी बांधने से बन नहीं रहा है, यानी ये भुरभुरा मीडियम है। बहुत ज़्यादा वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाया मैंने। और इस तरह के जो कॉर्डिक्स हैं, ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये अरेबिकम जो हैं इनको मैंने लगाना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि इनको मैं किस तरह से लगा रही हूँ। तो पहले तो मैंने आपको दिखाई दिए। दोस्तों आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ कि जब ये मुझे मिले थे 1 हफ़्ता पहले, तो इनको मैंने ऐसे ही शेड में रख दिया, जिससे कि बारिश का पानी वगैरह इन पे ना पड़े। लेकिन इनमें क्या है ना, पत्तियाँ भी आ गई, मतलब रखे बिना लगाए ही पत्तियाँ आ गई हैं। और जिस टाइम पे ये मुझे मिले थे उस टाइम पे इसमें कोई पत्ती नहीं थी। और यहाँ पर देखिए ये हैं सब गमले। तो दोस्तों इसमें मैंने 5-5 6-6 छेद कर लिए हैं, जिससे कि इसका जो पानी अगर इस पर बरसात पड़ी या फिर वैसे भी बिल्कुल ना टिके। और ये है जो टूटे हुए गमले होते हैं ना, उनकी गिट्टक। तो दोस्तों अगर ये आपके पास नहीं है तो जो ईंट के टुकड़े होते हैं उनको भी आप बारीक कर नीचे बिछा सकते हैं, बजरी को बिछा सकते हैं, जिससे जो एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल नीचे आ जाए और वो उनको सोख लें। और ये जो टब था ना जिसमें सॉयल मिक्स था, बस इसमें से अब इसको निकाल कर लगाना है। तो सबसे पहले तो जो ये गमले के टुकड़े हैं इनको मैं नीचे बिछा दूंगी इन छेदों के ऊपर, जिससे आराम से इनका ड्रेनेज जाए। तो दोस्तों ये गिट्टक हम इसलिए लगाते हैं कि जो सॉयल है आपका या न्यूट्रिशन है पौधे में, जो भी आपने सॉयल मिक्स में डाला वो नीचे ना निकल जाए, बह ना जाए, और आपके जो छेद हैं वो बंद ना हो जाए मिट्टी से, और इसमें से छन छन के धीरे धीरे पानी बाहर निकल जाए। और दोस्तों दूसरी बात है कि अगर आपके गमले में एक्स्ट्रा पानी हो गया तो ये जो मिट्टी के टुकड़े हैं ये उनको सोख कर लें अपने अंदर, और जब पौधे को चाहिए तो फिर वो मॉइस्चर भी दे सकते हैं। तो ये जो है पहले मैं नाप लूँगी कि मुझे इसके अंदर कितना गहरा रखना है, तब मैं इसमें मिट्टी लगाकर तब ऊपर से कॉर्डेक्स रख दूँगी। दोस्तों ये गमला जो है ये 8 इंच का गमला है, और बाद में आप चाहें तो इसको बड़ा गमला दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये चौकोर मुंह का लिया है, जिससे खुला मुंह हो और मुझे थोड़ा सा गुड़ाई वगैरह करने में इजी हो। कई बार हम गोल गमले में लगा देते हैं और जब हम उसको दोबारा रिपॉट करते हैं ना तो फिर वो निकलने में थोड़ा सा पौधे को दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने ये इस तरह का चकोर गमला लिया है। और ये सब वाइट कलर के लिए हैं, क्योंकि मैं सोची हूँ कि अपनी बालकनी में इनको रखूँगी। तो दोस्तों ये देखिए ये बिल्कुल इस तरह का है। तो एक चीज़ और आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जिस टाइम पे आप सॉइल बना रहे हो ना, तो सॉइल को पहले से बना के रख दीजिए। कम से कम हफ्ता भर पहले आप सॉइल बना देंगे, और ये सारी चीज़ जैसे बोन मील हो गया, नीम खली हो गया, इस तरह के अगर आपने फर्टिलाइज़र डाला है तो वो उनको ना वो अपना केमिकल रिएक्शन जो करते हैं वो अच्छे से हो जाए, और 1 हफ्ते में उसकी जो हीट है वो निकल जाए, मतलब इसकी जो सॉइल की। उसके बाद आप रिपोर्ट कीजिए तो आपको क्या होगा कि वो गैस वगैरह नहीं बनेगी जब आप गमले में लगाएंगे पौधा, और वो जो गर्मी है उसकी निकल गई होगी। तो 1 हफ्ते में पॉटिंग सॉइल बनाकर रख दीजिए, और फिर धीरे धीरे आप प्लांट्स को लगाइए। जब आपको मतलब प्लांट्स रिसीव होते हैं तो उस टाइम पे आप लगाने की जल्दी बिल्कुल ना करें। पहले आप अपनी तैयारी करें, गमलों का चुनाव करें और मिट्टी को बना कर रख दीजिए जैसे ही आप ऑर्डर करते हैं प्लांट्स को, और फिर आप आराम से उसको धीरे धीरे लगाइए। तो इस तरह से आज देखिए आज मेरा ये काम था, तो मैंने सोचा कि कर लेती हूँ फटाफट।
और फिर आपको दिखाऊंगी कि और मैं इसके साथ साथ और आजकल क्या कर रही हूँ। तो दोस्तों आज मैं इनको नए प्लांट्स को लगा रही हूँ। तो ये सब अरेबिकम में बहुत खूबसूरत बन जाते हैं, ये बिल्कुल एज अ बोनसाई, जैसे बोनसाई होते हैं ना वैसे बन जाते हैं ये प्लांट्स। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे तो मैंने फिर इनको मंगाया है। तो दोस्तों अगर आपको मंगाने होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर दे दूँगी, आप चाहें तो मंगा सकते हैं। आप मेरा उनको बता सकते हैं, मेरा रेफरेंस दे सकते हैं, तो आपको आराम से ये मिल जाएंगे और आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों 2 तो मैंने बड़े मंगाए थे, जैसे ये ग्रीन वाले, तो ये जो ब्राउन वाले हैं उनसे थोड़ा बड़े हैं, तो ये थोड़ा कॉस्टली मुझे मिले हैं, जबकि जो ब्लैक वाले हैं वो मुझे थोड़ा सस्ते मिले हैं। तो ये सब इनके कॉम्बो पैक आजकल चल रहे हैं। और अगर आप एडेनियम्स के शौकीन हैं या आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आप इतना टाइम नहीं दे पाते कि आप रोज़ प्लांट्स को वाटरिंग करें, तो आपके लिए बेस्ट है चॉइस कि आप एडेनियम्स लगाइए और इसको लगाकर भूल जाइए। तो पानी गर्मियों में तो आपको देना पड़ेगा, हफ्ते में 2 या 3 बार, लेकिन ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। और अगर सर्दियों में तो बिल्कुल इसको देना ही नहीं है पानी। तो आप ऐसी जगह भी रख सकते हैं, जैसे छत पर रख सकते हैं या फिर ऊपर वाली बालकनी में रख सकते हैं, जहां आप रोज़ नहीं जा पाते और आपका दिल तो करता है वहाँ प्लांट्स लगाने का, लेकिन बार बार पानी देने की समस्या है। तो फिर आप ये वाले प्लांट्स का चुनाव करें जिसमें कि आपको कम पानी देना पड़े और ये सूखने का भी डर ना हो। तो दोस्तों जो एडेनियम होती है ये मैं आपको थोड़ा सा मतलब रिपोर्ट करते करते इनके बारे में बताती हूँ। बहुत ही सुंदर फ्लावर्स आते हैं और ये ना ईस्टर्न और वेस्टर्न साउथ अफ्रीका के नेटिव्स हैं। मतलब ये बहुत सुंदर अरेबियन जो पेनिनसुला है वहाँ पाए जाते थे, इसीलिए इनको मतलब सबसे पहले ये एडन सिटी में हमें मिले, तो वहाँ से इसका प्रचार प्रसार हुआ। डेजर्ट रोज़ के नाम से ये जाने जाते हैं क्योंकि ये एक तरह के मरुस्थल में मिलते हैं। तो इसके जो कॉडेक्स होता है ना दोस्तों, उसमें पानी भरा रहता है जिससे कि अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं ये प्लांट्स और बहुत सुंदर ये चलते हैं। इसके कॉडेक्स में पानी भरा रहता है जिसके कारण ज़्यादा दिन भी अगर इसको हो जाए तब ये सूखते नहीं हैं और बहुत सुंदर ये प्लांट्स चलते हैं। तो दोस्तों ये जो आजकल हाइब्रिड वैरायटी आ रही है, थाईलैंड वैरायटी आ रही है, तो दोस्तों ये जो कटिंग्स हैं इसकी एडन सिटी में जब मैंने आपको बताया कि मिला, तो उसके बाद किसी ने थाईलैंड के किंग को ये दी गिफ्ट में, और उन कटिंग्स से जब ब्रीडर और कल्टीवेटर ने उसको बनाया और नई नई हाइब्रिड्स बनाए, तो फिर उसी को RCM से ये फेमस हो गए। तो दोस्तों ये हाइब्रिड हैं बहुत सारे, मतलब आजकल आपको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर और बहुत सारे गार्डनिंग ग्रुप्स पर ये बहुत सारे दिख जाते हैं कि आप इनसे लीजिए। और आपको यूट्यूब में भी बहुत सारे इसके मतलब सेलर्स हैं, आप वहाँ से भी इनको ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आजकल ये काम सब चल रहे हैं। बारिश का टाइम है तो आप गार्डन में नहीं अगर काम कर रहे हैं तो आप इस तरह से छाया में बैठ के काम कर सकते हैं। देखिए ये रोज़ी वैरायटी है, इसकी कितनी सुंदर, बिल्कुल एडेनियम बहुत ही। तो दोस्तों मल्टी फ्लोरा भी होती है, ये बहुत सारी उसमें आती है और सिंगल पेटल भी आती है। तो इस तरह से ये जितने भी एडेनियम्स हैं ये आजकल मैं इनको लगा रही हूँ। तो मैंने बहुत सारी इसकी वैरायटी होती हैं, तो अभी मैंने पहले 10 लगाए, उसके बाद मैंने 10 और मंगाए हैं। तो इस तरह से ये मैंने मंगाए थे दोस्तों। पहले मैंने ओबेसम मंगाए थे और अब मैंने अरेबिकम मंगाए हैं। तो इसमें क्रिस्पम होता है, सोमेलेंसी होता है, मल्टीफोरम होता है, बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सुंदर सुंदर होती हैं। उनको हम इनकी लीव्स से पहचान सकते हैं, इनके कॉडेक्स से पहचान सकते हैं। तो अभी अगर आप लोगों ने एडेनियम्स लगाए हैं तो आप भी मुझे बताइएगा आपने कौन कौन सी वैरायटीज़ लगाई हैं और आप उनकी केयर कैसे करते हैं। दोस्तों आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने सिटी का नाम भी ज़रूर मेंशन किया करें। और आपके बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं, उसका दिल से शुक्रिया। आपको मेरा गार्डन अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय दोस्तों।